स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आज के क्वेश्चन की बात करेंगे, आज के क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो बेटा अगर इस चैप्टर की बात करेंगे, आपके साथ मैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? आम स्टूडेंट वन सर एम चैप्टर में क्वेश्चन बननी वजह क्या है बेटा? माय डियर स्टूडेंट्स, अत मन ज्यादातर फार्मूला। पहले बेटा फार्मूला ना इम याद था, एक एक फार्मूला को बेटा याद करो, तिम लिखियो तिम फार्मूला बार बार याद रखना। अगर कहां ती फार्मूला गई ना मुश्किल, आपका क्वेश्चन गया बेटा। ठीक है ना बच्चा लोग? चलिए आज का देखेंगे, आज का क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन में हम कौन सी फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन इज 2 क्यूब्स each of a volume 64 centimeter cube and we have given or joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. यानी हमारे लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज we have given 2 cubes and they are joined, my dear students, end to end इनको क्या किया गया, यानी ज्वाइन किया गया। जब हमने इन 2 क्यूब्स को क्या किया, ज्वाइन किया तो बेटा यहां से हमें क्या मिला, क्यूबाइड मिला। सर क्यूबाइड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर क्यूब को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बेटा याद है ना जब मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया, अगर क्यूब की बात करेंगे सर तमचे फेसेस इमसन आसन सर स्क्वायर्स होते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूबाइड तो यमजन फेस आसान तिम इन द शेप ऑफ क्या, यानी रेक्टेंगल। चलिए अब देखेंगे व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, यानी ये जो क्यूबाइड यहां बन गया, वी हैव टू डिटरमाइन इट इज सरफेस एरिया। एक और कंफ्यूजन है जो आपके दिमाग में होता है बच्चा, यानी कुंसाच होते विचन टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में मैंने बेटा लिखा, या कुंसाच लिखे सरफेस एरिया। बेटा सेम है, टोटल सरफेस एरिया और क्या है, सरफेस एरिया। अत में कंफ्यूजन कहन ती जरूरत। चले बच्चा अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज यानी वी हैव टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो अगर हम बात करेंगे यानी क्यूबाइड की, तो सर क्यूबाइड का सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? देखिए बच्चा, यानी अगर हम बात करेंगे क्यूबाइड की, क्यूबाइड उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है किसके बराबर? ट्वाइस LB प्लस BH। बेटा याद रखना प्लस है HL। L मीन्स लेंथ और B मीन्स ब्रेड्थ और H मीन्स क्या बच्चा, हाइट। हमारे पास ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है। पहले देखो बेटा गिवन इंफॉर्मेशन क्या है ना? अगर हम यहां देखेंगे वी हैव गिवन यानी वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, यानी अगर हम इस क्यूब की बात करेंगे, इसका जो वॉल्यूम है डेट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर ये ब्लैक वाला देखोगे ना बच्चा, इसका वॉल्यूम भी कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। सर तो हमारे पास ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, तो ना हाइट है, तो फिर हम क्या करेंगे सर? देखिए बेटा एक एक स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। चलिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या माना, यानी चाहे मैंने इस क्यूब की बात करूं, चाहे मैं इस ब्लैक वाले क्यूब की बात करूं, मेमोन यूजन एमिच एच या साइड दैट इज ए, यानी यहां से यहां तक ए, तो बच्चा ये भी ए, तो बच्चा ये भी ए। ठीक है ना? इसी तरह ये भी ए, ये भी ए। ठीक है ना बच्चा? यानी ये ए और ए। सेम इज द केस हियर माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अब क्या करेंगे? अगर आप यहां देखोगे ना बेटा, ये जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बन गया, अगर लेंथ की बात करेंगे, लेंथ यहां से यहां तक, सर अगर लेंथ की बात करेंगे, सर लेंथ बनने टिल 2A। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक। सर अगर ब्रेड्थ की बात करेंगे, सर अगर किसकी बात करेंगे,
सर अगर ब्रेडथ की बात करेंगे, यहाँ ब्रेडथ इज ए, ब्रेडथ इज ए, दिस इज ए। सर अगर हाइट की बात करेंगे, सर एच बी क्या है, ए यूनिट्स, ए यूनिट्स। तो बच्चा मैंने यहां से यहां तक क्या माना, दिस इज ए, ठीक। एंड व्हाट वी हैव गिवन, सर वी हैव गिवन इट्स वॉल्यूम, सर वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, बट वी नो वॉल्यूम इज इक्वल टू एच क्यूब। यानी अगर क्यूब की बात करेंगे, सर क्यूब का वॉल्यूम होता है एच क्यूब। अगर मैंने एच को क्या माना ए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, या एक्स मानोगे एक्स क्यूब, ठीक है ना बच्चा। अच्छा, दिस इज ए क्यूब, ये बनेगा 64। तो बच्चा लोग दिस इज ए क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, पता है ना। यानी 64 किसका क्यूब है सर, 4 का। तो यहां से बेटा हम क्या करेंगे, अगर ए का वैल्यू देखेंगे तो बच्चा लोग ए का वैल्यू क्या आएगा, 4 यूनिट्स। यानी अगर वन ए पूछो ना, ए कूदाओ, दैट इज 4। अब अगर यहां हम बात करेंगे लेंथ की, सर अगर लेंथ की बात करेंगे, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, बच्चा यहां लिखना लेंथ क्या बनेगी बेटा, यानी दिस ए प्लस दिस ए। सर ए का वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू आया 4, और यहां से भी बच्चा क्या है 4, दिस इज 4, दिस इज 4। अगर लेंथ की बात करेंगे, अब लेंथ बनी क्या बनी, 4 + 4 सेंटीमीटर, दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर। अगर ब्रेडथ की बात करेंगे, यानी ब्रेडथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, दिस इज 4 सेंटीमीटर, है ना। और हाइट की बात करेंगे, सर हाइट भी क्या है, सर हाइट इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है बच्चा, ब्रेडथ भी है, और क्या है, हाइट भी है। नाउ वी कैन इजीली डिटरमाइन इट्स क्या, सरफेस एरिया। अब बच्चा अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे, सर सरफेस एरिया इक्वल टू ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है बच्चा। सर 2 को ऐसे ही लिखेंगे, सर 2 को ऐसे ही लिखेंगे, सर लेंथ के बदले 8, सर 8 × 4, सर 4 × 4, सर 4 × 8। अब बेटा यहाँ क्या है, एरिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चा लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, और भी सिंपलीफाई करेंगे यहाँ। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 × ये बनेगा 32, ये बनेगा बच्चा 16, और ये भी क्या बनेगा बच्चा, ये बनेगा 32। अच्छा, यहाँ क्या लिखोगे बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद ये क्या बनेगा, 2 को ऐसे ही लिखेंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा, यानी यहाँ 0, 2 + 6 + 2, है ना, 1 कैरी, ये बनेगा 4, 5, ये बनेगा बच्चा 8, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है, इसका जो सरफेस एरिया किसके बराबर आया, वो आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। बेटा इंपॉर्टेंट लिखना इस क्वेश्चन को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट।